हमने लोन लिया, जब हमने लोन लिया था तब हमारी स्थिति ये थी कि हम मासिक किस्त की बिल्कुल समय पर अदायगी कर सकते थे। हम लोन डिफॉल्ट होना नहीं चाहते थे, लेकिन हम लोन डिफॉल्ट हो चुके हैं। अब मंथली किस्तें आ रही है और हम मंथली किस्तों का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। लोन सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है, दोनों ही स्थिति में बैंक की हमेशा ये कोशिश रहती है कि वह अपने लोन की राशि वसूल कर पाए। उसके लिए बैंक विभिन्न प्रकार के लीगल नोटिस भेजती है, बैंक घर पे रिकवरी एजेंट्स भेजती है और कानूनी कार्रवाई करती है। लेकिन आप इस स्थिति में आ गए हैं कि आप लोन भर ही नहीं पा रहे हैं और आप पूरी तरीके से सरेंडर हो चुके हैं, यानी कि उस लोन को भरने के लिए आपने दूसरी बैंकों से भी लोन ले लिया, लोगों से भी लोन ले लिया और आज ऐसी स्थिति है कि आप उस लोन को भरने में पूरी तरह असक्षम है। आपके घर पे रिकवरी एजेंट आते हैं जो आपको डराते हैं, धमकाते हैं, आपके साथ बदसलूकी करते हैं, आपको लीगल नोटिस पे नोटिस आते जा रहे हैं और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है। ये सारी स्थितियां क्यों होती है साथियों? ये सारी स्थितियां इसलिए होती है कि हम एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन और दूसरे लोन को चुकाने के लिए तीसरा लोन। डर हमारा सिर्फ इतना होता है कि मार्केट में हमारी रेपुटेशन स्पॉइल नहीं हो, हमें हमारा सिविल स्कोर खराब नहीं हो और हमारा एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड बना रहे। और इसी चीज को लेकर कई लोग कर्ज के दलदल में पूरी तरह फंस जाते हैं। साथियों, यहां पर मैं आपको स्पष्ट रूप से एक बात कहना चाहूंगा कि यदि आप किसी लोन के मामले में फंस चुके हैं और पूरी तरह क्लियर है कि आप उस लोन की राशि का अदायगी जो है वह समय पर नहीं कर पा रहे, तो साथियों यहां पर आपको कठोर निर्णय लेने की जरूरत है। कठोर निर्णय का मतलब यह है कि आप पूरी तरह सोच लीजिए कि आपने जो लोन लिए हैं क्या उनको चुकाने की स्थिति आपकी है। यदि नहीं है तो भविष्य में उसका सेटलमेंट कर सकते हैं। सेटलमेंट किस हद तक कर सकते हैं? आपके पास क्या प्रॉपर्टीज है जिसको आप सेल करके उस लोन का चुकाना कर सकते हैं। लेकिन इंसान इस बारे में सोचता ही नहीं है। इंसान सिर्फ उस समय जब लोन के दलदल में फंसता है तो वह कहीं और से भी लाकर राशियां लाकर वह बैंक वालों को चुकाता रहता है और एक वक्त ऐसी स्थिति आती है कि इंसान सुसाइड तक का सोचने लग जाता है, अपनी जीवन लीला समाप्त करने का सोचने लग जाता है, या फिर वो मैं ये कहूं कि मफरूर हो जाता है, अपनी जगह छोड़कर कहीं और चला जाता है। लेकिन क्या ये सभी समस्याओं के समाधान है? बिल्कुल नहीं। यदि आप किसी लोन के चक्रव्यूह में उलझे हैं और आप हर महीने की 25, 30, 50 हजार की ईएमआई से परेशान हो चुके हैं और ऐसी स्थिति में जब आपको सॉल्यूशन चाहिए होते हैं तो आपको एक लीगल एक्सपर्ट की राय जरूरी है। आप अपनी पूरी स्टोरी के साथ, आपके लोन डॉक्यूमेंट के साथ और आपकी फ्यूचर प्लानिंग के साथ किसी अच्छे लीगल एक्सपर्ट से या किसी अच्छे एडवोकेट से मिले और उनसे चर्चा करें। हो सकता है आपको उनकी कंसल्टेंसी फीस अदा करनी पड़े उनसे बातचीत करने के लिए, लेकिन आपको वो रास्ते निकाल के देंगे, वो रास्ते बताएंगे जिससे कि आप इन सारे तनावों से मुक्ति पा सकते हो, अपने व्यवसाय को नए सिरे से चालू कर सकते हो और भविष्य में इन लोन का सेटलमेंट भी कर सकते हो या फिर उनको चुका भी सकते हो। लेकिन इसके लिए समय रहते यदि आप नहीं करते हैं और बाद में करते हैं तो केवल और केवल पछतावा ही रहता है। हमारे पास कई साथियों के फोन आते हैं और कहते हैं कि सर सेक्शन 138 एनआई एक्ट का मुकदमा हो गया था, मैं हार गया और मुझे सजा हो गई, अब अपील की है। कोई कहता है कि सरफेसी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई हो गई, बैंक ने जो है प्रॉपर्टी ऑक्शन कर ली। कोई कहता है आर्बिट्रेशन का अवार्ड पारित हो गया और वो एग्जीक्यूशन हो गया और मेरी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया। तो साथियों इन चीजों के अंदर सेक्शन 25 के मुकदमे हो गए। तो साथियों इन चीजों के अंदर सबसे बड़ी बात वही है कि जब आपको ऐसी स्थिति का आभास हो जाए कि आप लोन डिफॉल्ट हो रहे हैं तो आपको लीगल एक्सपर्ट की राय लेनी